अमृत फल घर में ही होता है। किसी मनुष्य को पता चला कि दुनिया में एक अमृत फल है, जिसे मिलता है वह तंदुरुस्त और खुश हो जाता है, ज्यादा उम्र पाता है। अतः उसे अमृत फल पाने का शौक हुआ। आदमी सीधा साधा परंतु धुन का पक्का था। लोगों से पूछता, क्यों भाई, ऐसा फल कहाँ होता होगा, अगर मिले तो मैं भी उसे खाऊं और बहुत दिन जीऊं। कोई कुछ कहता और कोई कुछ कहता, जितने मुंह उतनी बात। किसी ने साफ नहीं बताया। लगन बुरी होती है। उसे अमृत फल की लगन लग गई और घर से उसी की तलाश में निकल पड़ा। कोई राजा के बाग में देखने को कहता तो वह राजा महाराजाओं के बगीचों को ढूंढता फिरता। कभी जंगल पहाड़ खोजता, कोई सुनकर पागल कहता, कोई हंस पड़ता, कोई सोचने लगता कि भगवान की सृष्टि में सब कुछ मुमकिन है। लोगों के ऐसे उत्तरों से वह परेशान हो जाता, परंतु हिम्मत ना हारी। खोजने वाला ही पाता है। खोजते खोजते आखिर उसे एक बुजुर्ग बुढ़ा आदमी मिला, गर्ज वाला बावला। उससे पूछ बैठा, बाबा आपको मालूम है कि अमृत फल किसके यहाँ है? बूढ़े की कमर झुकी थी, बाल बर्फ की तरह सफेद थे, बदन में झुर्रियां पड़ गई थी। उसने हंसकर कहा कि अमृत फल तो मेरे ही खानदान में है, मुझे तो नहीं मिला, परंतु मेरा बड़ा भाई इसका मालिक है। वह सुनकर बहुत खुश हुआ और पता पूछकर बड़े भाई के घर पहुंचा। वह भी बूढ़ा था, आंखें धसी, झुर्रियां पड़ी थी, परंतु छोटे भाई से कुछ अच्छा था। बाल अधपके थे। सवाल करने पर वह भी मुस्कुराया और कहा कि हाँ, अमृत फल मेरे ही खानदान में है जरूर, लेकिन मैं बदनसीब हूँ, मेरे हाथ नहीं लगा, यह सिर्फ मेरे बड़े भाई को मिला है। उसे चैन कहाँ। खोजता खोजता उसके बड़े भाई के पास पहुंचा। वह दोनों से तगड़ा, लेकिन आंखों पर ऐनक लगा रखी थी। उससे सवाल करने पर बूढ़े ने ऐनक से देखकर वही उत्तर दिया कि मेरा बड़ा भाई अमृत फल का मालिक है। उसकी हैरत बढ़ती ही जाती थी कि सभी अपने बड़े भाई के पास बताते हैं, परंतु उम्र में सभी एक से एक कम मालूम होते जाते हैं। खैर, वह फौरन चल पड़ा और कुछ देर बाद पते पर जा पहुंचा। वहाँ एक मनुष्य मिला जो बिल्कुल नौजवान था। सर के बाल भंवरे की तरह काले थे, रोशन आंखें, सर से पांव तक सुडौल, कहीं झुर्री का नाम नहीं। वह दरवाजे के अंदर तख्त पर बैठा हुआ हुक्का पी रहा था। इसे मेहमान समझकर उठा, यथोचित स्वागत सत्कार किया और बातें होने लगी। मुसाफिर ने पूछा, क्या आपके पास अमृत फल है? बड़े भाई ने हंसते हुए जवाब दिया कि है तो जरूर। मुसाफिर ने कहा, मैं इसी को पाने की इच्छा से हजारों मील से ठोकर खाता, तलाश करता यहाँ पहुँचा हूँ। बड़े भाई ने उत्तर दिया कि यह किसी किसी बड़े अच्छे भाग्य वाले को ही मिलता है, सबको नहीं मिलता, परंतु आप उसे देख सकते हैं, दिखाने में कोई हर्ज नहीं। मुसाफिर ने कहा कि अच्छा, कम से कम उसे देख तो लूं। बड़े भाई ने कहा, इतनी जल्दी क्या है, इतने लंबे सफर से आप आ रहे हैं, जरा आराम करें, थकावट दूर होते ही आप बखुशी से देखें। मुसाफिर उसके घर मेहमान हो गया। बड़े भाई ने आवाज दी कि मुन्नू की माँ, जरा इधर तो आना। एक खूबसूरत जवान स्त्री इस आवाज के साथ हाजिर हुई और हाथ बांधकर हुक्म के इंतजार में अदब के साथ खड़ी हो गई। बड़े भाई ने कहा, मुन्नू की माँ, आज खुशकिस्मती से तुम्हारे घर मेहमान आया है, स्नान के लिए गर्म पानी दो और अच्छे से अच्छा खाना बनाओ। स्त्री ने जवान तक नहीं खोली और घर में चली गई। मिनटों में ही सब काम खत्म कर लिया। नहाने के कपड़े वगैरह का स्त्री ने खुद ही इंतजाम कर दिया। बड़े भाई के साथ मुसाफिर चौके में खाने बैठा तो निहायत साफ सुथरा खाना, सुंदर स्वादिष्ट भोजन ठीक से थाल में सजाकर सामने रख दिया। मेहमान बहुत खुश हुआ और बार बार मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा करता रहा। बड़ा भाई मुस्कुराता ही रहा। मुन्नू की माँ ने हाथ धुलाए और दोनों बैठक में चले गए, जिसके बाद मुसाफिर ने अलग पलंग पर आराम किया। इसी प्रकार कई हफ्ते खत्म हो गए। मुसाफिर रोज सोचता कि अभी तक बड़े भाई ने अमृत फल नहीं दिखाया। वह जानने की भी सोचता, परंतु इन लोगों की खातिरदारी की खुशी को देखकर जाने के वास्ते कहने की हिम्मत ना पड़ती। एक दिन मुसाफिर ने कहा, आपने मुझ पर बड़ी मेहरबानी की, इस तरह कोई अपने घर इतने दिन नहीं रहने देता, परंतु आप लोग खातिरदारी से नहीं उकताते। अब मुझे जानना बहुत आवश्यक है और आपने अमृत फल भी अभी तक नहीं दिखाया, जिसकी ख्वाहिश मुझे यहाँ तक खींच लाई है। बड़े भाई ने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? आप रोज अमृत फल देखते हैं और फिर भी इनकार करते हैं। मैंने तो
तो आपको खूब खूब दिखाया, दिखाने में कोई कसर नहीं रखी। आपने ना पहचाना तो मैं क्या करूं? मुसाफिर को यह सुनकर बड़ी हैरत हुई और कहा कि भाई, ना मैंने देखा और ना आपने दिखाया, आखिर आप इस तरह क्यों कहते हैं? बड़े भाई ने जोर से कहकर हंसने लगा और मुन्नू की माँ को आवाज दी, जरा इधर तो आना, मुसाफिर को अमृत फल दिखाना है। आवाज के साथ ही स्त्री आ गई। बड़े भाई ने कहा, इन्हें अमृत फल दिखाओगी या मैं दिखाऊं? इस स्त्री शर्मा गई और आंचल से मुंह ढांप लिया। बड़े भाई ने कहा, मुसाफिर, यह मुन्नू की माँ ही अमृत फल है जो मेरे हाथ लगी है। ये कई लड़कों की माँ है, 95 वर्ष की है, मेरी उम्र 83 वर्ष की है, परंतु हम दोनों अब तक जवान हैं। जब से ब्याह कर आई है, इसने एक बात भी ऐसी नहीं की जिससे मेरा दिल को ठेस लगे। तमाम जिंदगी मुझसे कभी अनबन नहीं हुई। ये मेरा अमृत फल है। ये फल जब से मेरा हाथ लगा है, निहाल हो गया। इसने मेरा चाल चलन सुधारा, लड़कों की राह पर लगाया, घर को बैकुंठ बना दिया। किसी तरह की तकलीफ नहीं हुई। इसकी बरकत से घर में किसी बात की कमी नहीं। मेरे घर को स्वर्ग का नमूना बना दिया। मैं दरखत हूँ, यह बेल है जो मुझसे लिपटी रहती है, और यह औलाद खिले हुए फूल हैं। क्यों, अब आपने देख लिया, घर में नौकर चाकर सब हैं, परंतु मेरी खिदमत यह अकेली आप ही करती हैं। किसी नौकर को मेरी खिदमत का हिस्सेदार नहीं बनाती, और मैं भी हमेशा इसकी मोहब्बत और खिदमत का दम भरता हूँ। तुमने अब भी अमृत फल देखा या नहीं? यही सच्चा अमृत फल है। मुसाफिर की आंखें खुल गई और इत्मीनान जाहिर किया कि औरत अगर हो अच्छी तो घर स्वर्ग का धाम है, औरत बुरी तो नर्क का फिर कहाँ मुकाम है। औरत अगर है अच्छी तो है मर्द बादशाह, हासिल है उसको दौलत हजार और माल ओझा। औरत अगर है नेक तो सब कुनबा नेक है, औरत से बढ़ के कीमती कोई नहीं शेष है। मुसाफिर ने कहा, यह सब तो मैंने खूब समझ लिया, लेकिन यह क्या वजह है कि आप सबसे बड़े भाई आपसे छोटे भाई जितने ही छोटे हैं उतने ही ज़्यादा उम्र के मालूम पड़ते हैं? भाई ने कहा, अच्छा चलिए, ये राज भी जाहिर हो जाएगा। बड़ा भाई मुसाफिर को लेकर छोटे भाई के घर आया और अपने भाई से कहा, यह बहुत दूर से आए हैं, मेरे घर कई हफ्ते रहे हैं, कुछ दिन तुम भी इन्हें ठहरा लो और खातिर कर दो। वह अपने घर गया। स्त्री से कहा कि बड़े भाई के मेहमान भाई के साथ आए हैं, उन्हें अच्छा खाना दो, दावत करनी है। औरत ने नाराजगी जाहिर की और नाक भौं चढ़ाकर किसी तरह बनाकर पटक कर चली गई। दोनों खाना खाकर उससे छोटे भाई के घर गए और वही बात पेश की। उसकी स्त्री तेज मिजाज थी, बोली, बड़ा भाई वाला बना है, मुसाफिर को घर लाया है, घर में लकड़ी तक नहीं, तुझे चूल्हे में झोंक दूं या तेरे बड़े भाई को या मुसाफिर को? खैर, बहुत कहने सुनने के बाद खिचड़ी पकाई, दोनों ने जम करके खाई। फिर सबसे छोटे भाई के भी घर गए और वही दरख्वास्त किया। औरत हांडी में चावल पका रही थी, सुनते ही आग बबूला हो गई और गुस्से में वही हांडी अपने शौहर के सर पर उठाकर पटक दी। हांडी टूट गई और उसका मुंह काड़ा उसके गले में अटक गया। वह इसी तरह हांडी की हसूली पहने चावल से लथपथ चिल्लाता हुआ बाहर चला आया और रो रो कर अपनी दर्दनाक कहानी सुनाने लगा। दोनों को उस पर तरस आया। मरहम पट्टी की और बड़ा भाई 10-5 रुपए देकर मुसाफिर को साथ वापस लाया और कहा, देखिए, मुझे तो अमृत फल मिला है, परंतु मेरे भाइयों को विष फल मिला है। इसी सबब से वे बूढ़े होते जा रहे हैं। मैं उनकी बराबर मदद करता हूँ, लेकिन यह लोग अपनी बीवियों से तंग आ गए हैं और अपनी या अपनी बीवी की मौत का इंतजार करते हैं। इतना कहकर मुसाफिर को विदा कर दिया। मुसाफिर खुशी खुशी अपने घर चला आया। वह अमृत फल देखना चाहता था, उसने अमृत फल देख लिया। अखंड ज्योति, मार्च 1949। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।